भविष्य आखिर क्या है? जल्द ही जेडीयू टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है। दरअसल पहले चिराग पासवान ने सवालिया लहजे में जेडीयू का भविष्य पूछा था, जिसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है कि जल्द ही जेडीयू टूट जाएगी। जेडीयू के कई नेता संपर्क में हैं। तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या जेडीयू टूटने वाली है? वाकई में नीतीश से तमाम जो मंत्री हैं या नेता है वो खुश नहीं है? क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या पार्टी को नीतीश बाबू रास नहीं आ रहे हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि पार्टी के अंदर विवाद की खबरों के बीच दो विरोधी नेताओं ने जेडीयू को लेकर यह बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट भी आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू खंडित होगी, शुरुआत है। जेडीयू तो सीधे अभी टूटे, कब टूटे यह एक अलग विषय है, लेकिन समाप्त होने ही वाला है। महाराष्ट्र में राजनीति बदलने के बाद क्या अब बिहार की बारी है? प्रदेश के दो दिग्गज नेता कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। चिराग पासवान का दावा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। ये पार्टी और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। राजघाट की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और इस मौके पर लगातार जो तमाम गणमान्य लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। राजघाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो बापू को नमन करेंगे, बापू को श्रद्धांजलि देंगे। और इसी उपलक्ष्य में कल स्वच्छता अभियान भी केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि सभी महात्मा गांधी के इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करें। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत स्वच्छ रहे और ये उनका विजन भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की थी, सभी लोगों ने उसमें सहयोग भी दिया। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था। और आज जब बापू की जयंती है, 154वीं जयंती है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं मोनिका श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर महात्मा गांधी की आज 154वीं जयंती है, जिन्हें देश बापू के नाम से जानता है, बापू के नाम से पुकारता है, बापू के नाम से उन्हें याद करता है। तो उधर नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और आज उन्हीं महात्मा को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये देश हमेशा से बापू को याद करता आया है, याद कर रहा है और आगे भी याद करेगा, क्योंकि इस देश को आज भी बापू की जरूरत। दर्शकों को हम दिल्ली के राजघाट से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजघाट पहुंचे हैं बापू को श्रद्धांजलि देते हुए। आप सीधा से देख सकते हैं। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं और बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि पूरा देश गांधी के होने का महत्व समझता है, उनके विचारों का महत्व समझता है और ये भी भली भांति समझता है कि उनके विचारों से प्रेरणा लेकर कैसे भारत को शांति के रास्ते पर आगे ले जाना है और कैसे भारत को हमेशा आगे बढ़ाना है। और इन्हीं तमाम विचारों से प्रेरणा लेकर पूरा देश लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं, बापू को नमन कर रहे हैं और अब बापू को नमन करने के बाद वो यहां से जाते हुए, लेकिन सबसे अहम ये है कि बापू ने जो दिया, उनका पूरा जीवन एक संदेश है। उस संदेश को हर एक भारतीय समझता है, हर एक भारतीय उस संदेश की महत्व को समझता है और उस संदेश के साथ ही देश लगातार आगे बढ़ रहा है, अनवरत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर
महात्मा गांधी के पूरे जीवन को देखें तो सिर्फ एक दो चीजें नहीं, महात्मा गांधी का पूरा जीवन किसी दर्शन से कम नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया, अतुलनीय योगदान दिया, उस योगदान के साथ ही कैसे देश में उन तमाम भावों को पैदा किया, कैसे देश प्रेम को पैदा किया, कैसे महात्मा गांधी ने स्वरोजगार के तमाम उन रास्तों को पैदा किया जिन रास्तों पर आज भी देश आगे चल रहा है, और कैसे अपने ही देश में मेक इन इंडिया जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, लेकिन इस मेक इन इंडिया की शुरुआत आज़ादी से पहले ही अगर किसी ने की तो वो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने ये बताया कि आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं के जरिए ही आप अपने देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और इसी आत्मनिर्भरता के साथ आप लगातार आगे चलकर अपने देश को बुलंदी Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee. बाहर निकल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो पहुंचे थे, तमाम यहाँ पर अभी भी केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी मौजूदगी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे अब से बस थोड़ी देर पहले, जिन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के बाद अब वो यहाँ से बाहर की तरफ गए हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें आज हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आज गांधी जयंती के मौके पर बापू का वो संदेश, जिस संदेश को लेकर पूरा देश अनवरत आगे बढ़ रहा है, उस संदेश को भी आज हर एक देशवासी को याद करने की जरूरत है कि कैसे बापू ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, और उस धागे की मजबूती के लिए हर एक भारतीय हमेशा प्रयासरत रहता है। और ये हमारी खूबसूरती भी है कि हम समझते हैं हमें कैसे एक रहना है, कैसे एक सूत्र में बंधे रहना है, और कैसे बापू के उन तमाम सिद्धांतों पर अनवरत चलना है, जिस सिद्धांतों पर चलकर हम उस आयाम तक पहुंच सकते हैं जिस आयाम को बापू ने जब देश की आजादी से पहले, जब देश की आजादी को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, तब सोचा था। सर्वधर्म समभाव की उस नींव, जिस नींव को महात्मा गांधी ने इस देश में डाला, और आज वो नींव कितनी ज्यादा मजबूत है ये पूरा विश्व जानता है। और इस मजबूती को आप इस स्तर तक समझिए कि आज हम किसी भी विश्व के कोने में जाएं, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग रंग है, हमारा अलग रुतबा रहता है। और इस सबका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो महात्मा गांधी ही हैं, जिनकी आज 154वीं जयंती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। महात्मा गांधी की उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा चुके हैं। इरफान, एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा। अब यहाँ पर सर्वधर्म की जो प्रार्थनाएं हैं वो की जा रही हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर जो धर्मगुरु हैं वो आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, और अब यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थनाएं जो हैं वो की जा रही हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ ही साथ कैसे आप महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं। जो तमाम स्थितियां हैं, जिन स्थितियों के बीच आज भी महात्मा गांधी को लेकर पूरा देश ये जानता है कि उनकी मौजूदगी का, उनके सिद्धांतों की मौजूदगी का, महात्मा गांधी की प्रेरणा की मौजूदगी का हर एक भारतीय के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाता, वह बार रहेगा और मनुष्यों के पैरों तले रहता जाता है। बिल्कुल, तो सीधा तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिल्ली के राजघाट से दिखा रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थनाएं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आप अपने फ्रेम में देख सकते हो। इरफान, एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा। सर्वधर्म प्रार्थनाओं की ये तस्वीर है, और जिस खूबसूरती का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि भारत की खूबसूरती विविधता में एकता की है, और ये खूबसूरती हमें वैश्विक पटल पर सभी देशों से बिल्कुल भिन्न करके एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। और ये खूबसूरती
जिस खूबसूरती की नींव महात्मा गांधी ने रखी और वो हमेशा से ये चाहते थे कि इस देश के अंदर जब भी ये बात हो कि आगे बढ़कर इस देश के लिए कौन कुर्बानी देगा, मोनिका मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?